सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं कैसे जो है बदहाल हो गई, लेकिन फिर भी अलबत्ता हम लोग मजबूती के साथ जनहित के सभी कार्य करेंगे। कहीं आपको बन्ना जी, वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आप लोगों की विभाग ने खर्च कर सकी है? विभाग का आंकड़ा क्या है, कुछ है आप लोगों को? क्योंकि बीजेपी पर लगातार सवाल उठा रही है कि काम हुए नहीं तो पैसे खर्च हुए कहाँ? हाँ, तो सही बात है। उनका तो पैसा इसलिए खर्चा हो गया था कि उन्होंने मूवमेंट झारखंड कर दिया, हाथी उड़ा दिया, पोस्टर लगा दिया, जनता का गाढ़ा कमाई जो है उन्होंने न्योछावर कर दिया। तो हम तो ऐसे लोग नहीं ना हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर देंगे। हम तो सदुपयोग करेंगे और शक्ति के सदुपयोग से ये सरकार चलेगी। अब उनके जैसा यदि हम जो है करोड़ों करोड़ रुपया जो है आगंतुकों को लाएं और उसका जो है बेजा इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब जनता के गाड़ी कमाई का जो है नुकसान हो रहा है और जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। तो हम जो काम करेंगे वो पूरी तत्परता, तन्मयता और पूरे प्रोग्रेसिव पॉजिटिव नेचर पर काम करेंगे। पैसा पूरा खर्च हुआ है। आप देखते जाइए ना, आप कोरोना के जब कोई आदमी का घर जलता है तो घर जब जलता है तो उसमें आदमी AC DC पहले बचाता है कि वहाँ पर कोई बाल बच्चा या कोई जीवित आदमी है उसको बचाता है। तो कोरोना के काल में पहले जिंदा जो लोग हैं मानवीय दृष्टिकोण में पहले उसको बचाना है कि पहले AC को बचाएं कि DC को बचाएं कि बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर महंगा महंगा सामान को बचाएं। पहले मानवीय मूल्य की रक्षा होगी, तब जो आर्थिक मूल्य की रक्षा होगी। ये तो मधुपुर उपचुनाव जो हो रहा है उसी के संबंध में कांग्रेस JMM लिफ्ट की पार्टियों के साथ बैठक हुई मुख्यमंत्री जी की सदारत में। हम लोग सभी लगेंगे मधुपुर उपचुनाव में। हम कांग्रेस के तरफ से JMM के तो हैं ही, उनका तो उम्मीदवार ही हैं। लिफ्ट की पार्टियों ने भी कहा कि वो भी लोकली रह करके, वहीं रह करके और चुनाव प्रचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए। यही तय हुआ। सर, अब बगल पड़ो राजद के भी थे, मुक्ता जी से राजद से। सर, पड़ोसी राज्य बंगाल में भी आप चुनाव में गए थे। हाँ। कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन मेन फ्रेम में कांग्रेस नहीं आ रही है नज़र, क्योंकि वहाँ तृणमूल बनाम भाजपा दिखाई दे रही है। तो आप लोग कहाँ गायब हो गए? ऐसा है कि हम सेपोलॉजिस्ट नहीं हैं। अशोक जी आप हो सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम काम कर्तव्य कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित्, उस भाव से चलते हैं। कांग्रेस पार्टी हम लोग इस भाव से चलते हैं, कर्म पर अधिकार है हमारा, फल पर नहीं। फल जनता देगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कहीं नहीं है? जहाँ जाइए वहीं हैं हम। फूल मारिए ना बंगाल में तो कांग्रेसियों पर गिरेगा। धन्यवाद। चलिए। और क्योंकि हम लोग सीट जीते हुए हैं और पुनः जीतना है और लगातार मधुपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के परंपरागत सीट है और रिन्यूअल सिर्फ करना है। क्योंकि आप देखे होंगे बेरमो उपचुनाव, दुमका उपचुनाव दोनों झांकी था, मधुपुर बाकी था। ये हम लोग जीतना है तो जीत ही होगा, लेकिन रिकॉर्ड में से जीतना है, इसके लिए हम लोग नहीं। आरजेडी के जो वोट बैंक है वहाँ पे जनसंख्या आरजेडी के देखा जा रहा है। जो सब समीकरण है वहाँ पर काम कर रहा है। कांग्रेस JMM सब तो एक ही में, सब वोटर एकजुट होकर के सब सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री हैं हसन साहब, उनको रिकॉर्ड मतों जिताने के लिए हम लोग थोड़ा संकल्प लिए हैं। आरजेडी का क्या भूमिका होगी? भूमिका सब एक साथ है। पूरा प्रचार प्रसार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आएंगे और चुनाव जितना लक्ष्य है RJD कांग्रेस JMM सबको। गुप्ता जी, बाबूलाल जी बोलते हैं कि जीतने के बाद वहाँ सरकार ही बदल जाएगी। अरे देखे होंगे जब धूप चुनाव था आपको दुमका और बेरमो, कहते कि खेल के सरकार को गिरा देंगे। दोनों जीत रहे हैं, हर्ष क्या हुआ? कौन क्या बोलते हैं, बोलने में तो आज़ादी है, लोकतंत्र है। इसलिए उसको कहता है कि 10 तारीख को हम सरकार बना लेंगे, 26 में सरकार बना लेंगे। तो हिसाब भी मांग रहे हैं पूरा। और
उनको खुद ही पता नहीं है कि यहाँ विपक्ष के कोई नेता भी नहीं है और मधुपुर में उनको प्रत्याशी भी नहीं मिला, पैराशूट उतारना पड़ा। इसलिए हमने कहा है कि न बहेगा गंगा और न खिलेगा फूल, मधुपुर में जीतेगा हफीजुल। क्लियर? नारा हो गया। चुनाव होने हैं और किस तरह से जो गठबंधन के लोग हैं या जो हमारे सहयोगी जो दल के लोग हैं उनका किस तरह से सहयोग लिया जाए, किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको हम किस तरह से वहाँ पर फेल करें और एक बार फिर से बेरमो और दुमका के बाद मधुपुर में हम जीत का परचम कैसे लहराएं, इन सारे विषयों पर बातचीत हुई और रणनीति बनी। नहीं, कल जो बैठक है यहाँ पे वहाँ भी इसी संदर्भ में बैठक है और वहाँ भी जिला स्तर पर ये रणनीति बनेगी और मधुपुर उपचुनाव को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी हफीज जी को जीत मिलेगी। और आने वाले दिनों में चुनाव है, इसकी रणनीति